नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2024 की, जिसके अंतर्गत आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सहित प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट पेपर कंप्यूटर की पर्यावरण अध्ययन की बात करने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर जो कि 15 जुलाई को आपके होने वाला है, जिसका पेपर कोड QES क्या है विद्यार्थियों? QES का पेपर यानी कि एनवायरमेंट साइंस का पेपर 15 जुलाई को आपके होने वाला है। तो कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले हमारी पर्यावरण अध्ययन की एक क्लास आ गई है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 15 जुलाई को आपके एग्जाम में छपने वाले हैं वो सभी मिल सके। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी सवाल। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपके आने वाला है जून एग्जाम में 2024। पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंट स्टडी का ये पेपर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कॉलर नंबर, यहाँ आपके रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे शब्दों में लिखने हैं, यहाँ परीक्षा का जो केंद्र कोड है वो लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, पेपर 100 नंबर का होगा। पर्यावरण का पेपर कितने नंबर? पर्यावरण और सामान्य हिंदी का पेपर 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको OMR क्या OMR सीट दी जाएगी, जहाँ पर आपको गोले करने क्या करने हैं, राइट आंसर पर क्या करना है, गोला करना पड़ेगा। अब बात करते अपने क्वेश्चन की। आज हम 15 क्वेश्चन तक, यहाँ तक हमने भाग 1 में किया था, यहाँ तक हमने जो उत्तर है फिर विद्यार्थियों भाग 1 में हल किए थे। अब हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन की। तो देखिए 16 क्वेश्चन, देखिए 16 सवाल है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा संसाधन है, यानी जिससे प्रदूषण नहीं होता, कोयला, परमाणु शक्ति, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो इन तीनों से इन तीनों से प्रदूषण होता है, केवल सौर ऊर्जा है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। प्रिय विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के बीए फर्स्ट ईयर के बीए फर्स्ट ईयर के सभी विषयों के पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, चाहे इतिहास का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिंदी का हो, साथ ही आप मॉडल पेपर, प्रिय विद्यार्थी यदि आप मॉडल पेपर खरीदना चाहते हो तो प्रत्येक सब्जेक्ट के बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर फाइनल उत्तर सहित मॉडल पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। यदि नहीं खरीद तो अभी 9680360006 पर व्हाट्सएप मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें और अभी हमसे मॉडल पेपर खरीदें, ताकि आपके सारे पेपर अच्छे हो सके। 70 से 80% सवाल सीधे हमारे मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। 17 सवाल पर्यावरण अध्ययन निम्न में से किसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है? पहला, जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण, इसके बारे में पता चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध इसमें भी बताता है। पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के बारे में जानकारी, इससे भी जानकारी मिलती है। इसका मतलब ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। उपयुक्त सभी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागपुर। तो ये अपनी स्थित होगी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन अ जोधपुर में, यानी केंद्रीय सूक्ष्म एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछी जाती हैं। अगला सवाल 19वां, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? किसके बारे में पूछा गया है? शीत मरुस्थल के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन है कालाहारी, थार, सहारा या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, ये शीत मरुस्थल है और सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, और गर्म है। थार भी क्या है, गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है? यानी किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो बताना है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के वो, एक तो चीन
और एक है भारत विश्व में। ये दोनों 1 और 2 नंबर पर हैं, तो दोनों एशिया में स्थित है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। अगला सवाल, यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? नैरोबी यानी केन्या में, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा फिर? नैरोबी यानी कि केन्या में स्थित है। 22वां सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? फिर विद्यार्थियों कम से कम 3 से 4 सवाल आपको दिवस के पूछे जाएंगे। किसके पूछे जाएंगे? दिवस के पूछे जाएंगे। जो मुख्य मुख्य दिवस है उसकी मैंने क्लास पहले करवा रखी है, तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जरूर वो क्लास देखें ताकि 3 से 4 सवाल आपके सही हो सके। आप सभी को पता है पृथ्वी दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? सॉरी एक मिनट, हाँ, पृथ्वी दिवस पूछा गया, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। 22 अप्रैल राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा ये भी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। फिर विद्यार्थी यदि आपको कोई उत्तर नहीं आए परीक्षा में तो आप तुक्का मारो ना, तो ऑप्शन अ टिक करना। क्या करना? हमेशा ऑप्शन अ टिक करना, क्योंकि ऑप्शन अ के राइट होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या अकार्बनिक पदार्थ। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन द अकार्बनिक पदार्थ, क्योंकि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है। इंपॉर्टेंट सवाल अगला 24वां, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का किसके द्वारा गढ़ा गया या फिर किसके द्वारा ये शब्द दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल, इसके ऑप्शन देखते हैं अपन अभी। देखिए इसके ऑप्शन, ए जी टेंसले, ई हैकल, ई वार्मिंग या फिर ई पी ओडंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। ठीक है ना, ए जी टेंसले द्वारा। अगला, राजस्थान का राज्य पुष्प है कमल, गुलाब, रोहिड़ा या फिर खिजड़ी। तो आपको पता राज्य पुष्प कौन सा है? खिजड़ी है, सॉरी रोहिड़ा। क्या होगा? ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, पेरिस घास मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में या फिर एशिया में। तो ये पाए जाएंगे उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन अ राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन अ यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन क्षेत्र प्रतिशत कितना होना चाहिए? 30%, 33%, 35 या 25। तो वो होना चाहिए 33%। ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। फिर विद्यार्थी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। वनोन्मूलन का कारण है कृषि विस्तार भी है, नगरीकरण भी है और खनन, ये तीनों इसके कारण है। इसका मतलब ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला सवाल बात देखिए 29वां 29, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है कहाँ पर? गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, शीत ध्रुवीय जलवायु में या फिर भूमध्यरेखीय जलवायु में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन ब, जहाँ पर गर्म होगा और शुष्क मरुस्थल में। कहाँ पर? रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी जलवायु के अंतर्गत यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी जैसे बबूल वगैरह। ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी अच्छी तरह से आप याद कर कर जरूर जाए, पक्का आपको देखने को मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों हमारे मॉडल पेपर उत्तर सहित मॉडल पेपर में से आपको 70 से 80% सवाल प्रत्येक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी करें, 9680036006 पर मैसेज करें और अभी अपने मॉडल पेपर आप खरीदें। वैश्विक ऊष्मन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, सौर विकिरण में वृद्धि, अम्ल वर्षा या अम्ल वर्षा या ए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द ये सभी। प्रिय विद्यार्थी यदि आपके कोई भी प्रश्न में ये सभी और ऑप्शन है द, तो उस आंख बंद करके द ऑप्शन पर टिक जरूर करें। 31 नंबर सवाल,
अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? पानी, सौर ऊर्जा, फसलें या कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर अनवीनीकरण का पूछा गया है। अनवीनीकरण का मतलब फिर भैया जिसका निर्माण वापस नहीं किया जा सकता, वो है ऑप्शन द कोयला और पेट्रोलियम। पानी, सौर ऊर्जा, ये सभी आपकी नवीनीकरणीय, ध्यान कौन से, नवीनीकरणीय संसाधन हैं। तो आप नवीनीकरणीय और अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन जरूर याद करें। इन दोनों में से 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अगला सवाल अपना 32वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में से एक नहीं है? यहाँ पीछे आया हुआ है नहीं है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पे पारंपरिक स्रोत नहीं है, वो ऑप्शन स राइट होगा, तापीय ऊर्जा। अगला सवाल, ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे देखो ओजोन परत का जो पृथ्वी के वायुमंडल है उससे ये माना कि पृथ्वी के कोई भी गोल इसके वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। क्या होगा? ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल है, CNG की फुल फॉर्म क्या है? देखो एक तो CNG, एक LPG, इन दोनों को याद जरूर करें। CNG एंड संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन ब राइट होगा। क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और LPG इसका फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर द्रवीय पेट्रोलियम गैस। अगला, राजस्थान में सूखे का कारण है मानसून अनिश्चितता, अनियमित वर्षा, असमान वर्षा, ऑप्शन द राइट होगा। ये सभी है, इसका मतलब ऑप्शन द, ये सभी यहाँ पे राइट होंगे। तो कुल 35 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होते हैं। भाग 1 पहले आ चुका था जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन किए थे और आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे हल किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें और उत्तर सहित मॉडल पेपर खरीदने हेतु हमसे संपर्क करें 9680360006 पर व्हाट्सएप मैसेज पर। जय हिंद, जय भारत।